किसी भी भाषा को सीखने से पहले सबसे पहले हम उसकी वर्णमाला सीखते हैं। वर्णमाला के बाद लघु लघु शब्दों का ज्ञान सीखते हैं। फिर यदि हमें उस भाषा में कोई अनुवाद या उस भाषा को अच्छी तरह से समझना हो तो हम वाक्य रचना करना सीखते हैं ताकि हम उस भाषा का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। तो भाषा का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले संस्कृत में हमें धातु रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। धातु रूपों के ज्ञान के द्वारा ही हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है धातु परिचय है, अर्थात धातु से आपका परिचय। धातु धातु किसे कहते हैं? जिस प्रकार आप हिंदी विषय में क्रिया पढ़ते हैं, क्रिया अर्थात किसी कार्य का करना, वह कोई भी कार्य हो सकता है, जैसे पढ़ना, नहाना, घूमना आदि। उसी प्रकार संस्कृत में भी किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। संस्कृत में उसी क्रिया को धातु कहा जाता है, जैसे पठति अर्थात पढ़ता है, चलति अर्थात चलता है आदि। मुख्य बिंदु धातुओं का प्रयोग काल के अनुसार होता है, जिसे लकार कहते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी में टेंसेस पढ़ते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल अर्थात जो कार्य अभी हो रहा है। मूल धातु में वचन के अनुसार प्रत्ययों को जोड़कर धातु रूप बनते हैं। धातु रूपों के आधार पर ही आप वाक्य की रचना करना सीख सकते हैं, अर्थात धातु रूपों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो जब आपको विभिन्न प्रकार की धातुओं अर्थात क्रियाओं का ज्ञान होगा, तभी आप धातु रूपों को जान पाएंगे। जैसे पठ धातु, इसका अर्थ है पढ़ना। इसके लट्लकार के रूप, जिस प्रकार हिंदी में आप 2 वचन पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसा कि आप चित्र से समझ सकते हैं। पहले चित्र में आपको एक बालक दिख रहा है, एक वस्तु का बोध कराने वाला अर्थात एक वचन। द्विवचन जिसमें आपको 2 छात्र दिखाई दे रहे हैं, अर्थात द्विवचन। और तीसरे चित्र में 2 से अधिक आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो, वह बहुवचन होता है। अब जानते हैं कि इनके रूप किस प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष अर्थात जिसमें किसी अन्य के बारे में बात की जाए। इसमें एक वचन का रूप पठति, द्विवचन का पठतः और बहुवचनम का पठन्ति। पठति अर्थात वह पढ़ता है, पठतः अर्थात वे 2 पढ़ते हैं, पठन्ति अर्थात वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, जो आपकी बात को सुनता है। जैसे पठसि तुम पढ़ते हो, पठतः तुम 2 पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में वक्ता प्रमुख होता है। पठामि मैं पढ़ता हूँ, पठावः हम 2 पढ़ते हैं, पठामः हम सब पढ़ते हैं। आइए कुछ प्रमुख धातुएं और उनके अर्थ जानते हैं। धाव, इसका अर्थ है दौड़ना। इनके विभिन्न रूप, एक वचन में धावति, द्विवचन में धावतः, बहुवचन में धावन्ति। धावति अर्थात एक दौड़ता है, धावतः अर्थात 2 दौड़ते हैं, धावन्ति अर्थात बहुत सारे दौड़ते हैं। खाद धातु का अर्थ है खाना। खादति अर्थात
एक खाता है। खादतः दो खाते हैं। खादन्ति बहुत सारे खाते हैं। पत पत का अर्थ होता है गिरना। पतति अर्थात एक गिरता है। पततः अर्थात दो गिरते हैं। पतन्ति अर्थात अधिक गिरते हैं। इसी के साथ दो प्रकार की धातुओं में विभाजन इसका किया जाता है, जैसे कि अपरिवर्तनीय धातुएं, नाम से ही परिचित है। अपरिवर्तनीय अर्थात जो कभी परिवर्तित नहीं होती। ऐसी धातुएं जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती, वे अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। जैसे नम, नम अर्थात नमस्कार करना। अब इनके रूप किस प्रकार चलते हैं? एक वचन में नमति, द्विवचन में नमतः, बहुवचन में नमन्ति। वद अर्थात बोलना। एक वचन में वदति, द्विवचन में वदतः, बहुवचन में वदन्ति। भ्रम, भ्रम अर्थात घूमना। एक वचन में भ्रमति, द्विवचन में भ्रमतः और बहुवचन में भ्रमन्ति। अपरिवर्तनीय धातुएं, ऐसी धातुएं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जो बदल जाती हैं, उनका रूप उन्हें बदलकर ही चलता है, वे परिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गम धातु, गम धातु का रूप गच्छ में परिवर्तित हो जाता है। गच्छ अर्थात जाना। एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। भू, भू धातु का रूप भव में परिवर्तित हो जाता है। भव का अर्थ है होना। एक वचन में भवति, द्विवचन में भवतः, बहुवचन में भवन्ति। ऐसे ही कई अन्य क्रियाओं के रूप भी चलते हैं। धातु रूपों के ज्ञान के द्वारा ही हम वाक्य रचना सरलता